प्राचीन भारत में आचार्य चाणक्य का नाम ज्ञान और नीति के लिए बहुत प्रसिद्ध था। उनके पास दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाने आते थे। एक दिन एक युवक उनके पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूँ कि एक बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान क्या होती है। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। उन्होंने कहना शुरू किया, एक बार मगध राज्य में एक युवक था जिसका नाम वीर था। वह पढ़ा लिखा तो था, लेकिन उसे अपने ज्ञान पर बहुत घमंड था। उसे लगता था कि वही सबसे बुद्धिमान है। एक दिन उसकी मुलाकात एक साधारण से दिखने वाले व्यक्ति से हुई जो वास्तव में चाणक्य का शिष्य था। उस शिष्य ने वीर की परीक्षा लेने का निर्णय लिया और उसे 5 सीखें दी। पहली निशानी, कम बोलना और ध्यान से सुनना। शिष्य ने वीर से कहा, अगर तुम बुद्धिमान बनना चाहते हो तो सबसे पहले बोलने से ज्यादा सुनना सीखो। वीर को यह अजीब लगा, लेकिन उसने देखा कि शिष्य हर किसी की बात ध्यान से सुनता था और सोच समझकर ही जवाब देता था। धीरे धीरे वीर को समझ आया कि सुनने से ही असली ज्ञान मिलता है। दूसरी निशानी, कठिन समय में धैर्य रखना। एक दिन कुछ लोगों ने वीर का मजाक उड़ाया। पहले तो वह गुस्से में आ गया, लेकिन शिष्य ने उसे शांत रहने को कहा। बुद्धिमान वही है, शिष्य बोला, जो परिस्थिति कैसी भी हो अपना संतुलन नहीं खोता। वीर ने पहली बार अपने गुस्से को नियंत्रित करना सीखा। तीसरी निशानी, हमेशा सीखते रहना। शिष्य ने वीर को अलग अलग विषयों की शिक्षा दी। वीर ने महसूस किया कि जितना वह सीखता है उतना ही उसे एहसास होता है कि अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। चाणक्य की यही नीति थी कि सच्चा बुद्धिमान व्यक्ति कभी सीखना बंद नहीं करता। चौथी निशानी, सही निर्णय लेने की क्षमता। एक दिन शिष्य ने वीर को 2 विकल्प दिए, एक आसान रास्ता जो गलत था और दूसरा कठिन रास्ता जो सही था। वीर ने थोड़ी देर सोचा और सही रास्ता चुना। तब शिष्य ने कहा, यही बुद्धिमानी है, सही को चुनना, चाहे वह कठिन क्यों ना हो। 5वीं निशानी, दूसरों के लिए उपयोगी होना। अंत में शिष्य ने कहा, ज्ञान का असली मूल्य तब है जब वह दूसरों के काम आए। वीर ने गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करनी शुरू कर दी। अब उसका ज्ञान सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी उपयोगी बनने लगा। कुछ समय बाद वीर पूरी तरह बदल चुका था। उसका घमंड खत्म हो गया और वह एक समझदार, विनम्र और बुद्धिमान व्यक्ति बन गया। कहानी समाप्त करने के बाद चाणक्य ने युवक से कहा, याद रखो, बुद्धिमान बनने के लिए इन 5 गुणों को अपने जीवन में अपनाना जरूरी है। युवक ने प्रण लिया कि वह इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारेगा। सीख, चाणक्य के अनुसार बुद्धिमानी केवल ज्ञान में नहीं बल्कि व्यवहार और निर्णय में होती है। जो व्यक्ति कम बोलता है, धैर्य रखता है, हमेशा सीखता है, सही निर्णय लेता है और दूसरों की भलाई करता है, वही सच्चा बुद्धिमान कहलाता है।